एक सच्ची और निस्वार्थ प्रेम कथा। इस कहानी की शुरुआत होती है शिवा नाम के एक 14 साल के बच्चे से। शिवा एक बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा था। पिता का लगभग 6 वर्ष पहले ही देहांत हो गया था। शिवा का लालन पालन उसकी माँ ने किया। एक दिन शिवा बाजार में सब्जियां लेने गया था। तभी उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा और उसे देखता ही रह गया। अचानक उस लड़की का ध्यान भी शिवा पर गया और वह शर्मा गई। शिवा उस लड़की के पास जाकर उसका नाम और घर पूछा। लड़की शर्माते हुए अपना नाम आरती बताया और गांव के जमींदार का रिश्तेदार बताकर वहां से भाग गई। शिवा के मन में आरती के प्रति काफी लगन भर गई। वह हमेशा उसके ही बारे में सोचने लगा था। कुछ दिन बाद आरती अपने घर चली गई। समय अपनी रफ्तार से निकलता गया। शिवा अब सेना का जवान बन गया था। बॉर्डर पर लड़ाई होने वाली थी। लड़ाई पर जाने से पहले सेना का सूबेदार राम सिंह शिवा को अपने घर लेकर आया। सूबेदार राम सिंह के घर पहुंचते ही शिवा ने सूबेदारनी को देखा और उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई, क्योंकि सूबेदारनी असल में आरती ही थी, जिसकी शादी राम सिंह से हो गई थी। शिवा और आरती की आंखें भर आई। एक दूसरे से बिना कुछ बोले ही वो बहुत कुछ कह गए। अगले दिन जब सूबेदार और शिवा लड़ाई पर जाने के लिए घर से निकलने ही वाले थे, तब सूबेदारनी ने शिवा के आगे हाथ जोड़कर कहा कि जंग में मेरे पति का साथ देना और उनकी रक्षा करना, क्योंकि मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हृदय को छू लेने वाली इस बात को सुनकर शिवा ने सूबेदारनी से वादा किया कि वह लड़ाई से लौटे या ना लौटे, मगर सूबेदार राम सिंह जरूर वापस आएंगे। इतना कहकर सूबेदार और शिवा लड़ाई के लिए निकल दिए। जंग के मैदान में चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। शिवा को एक गोली लग चुकी थी, मगर वह डटा था। तभी अचानक सूबेदार के सीने में 2 और हाथ में एक गोली लग गई। सूबेदार जमीन पर गिर गया। यह देखते ही शिवा उनके पास आया और कंधे पर उठाकर सूबेदार राम सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले गया, जहां से उसको अस्पताल भेज दिया गया। शिवा अगर चाहता तो सूबेदार राम सिंह के साथ जा सकता था, क्योंकि वह भी घायल था, मगर वह सूबेदारनी से किया वादा निभा चुका था। अब उसे अपने देश से किया वादा निभाना था। शिवा वापस आकर अपनी पोस्ट पर गोलियां चलाने लगा और बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराया। जब शिवा अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा था, तभी एक गोली उसके सिर पर लगी और पार हो गई। शिवा वहीं गिर गया और वीर गति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार शिवा ने अपने देश प्रेम और आरती के प्रति प्रेम को निस्वार्थ भाव से पूरा किया। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।